हम राज़ हैं। अगर मैं उजाला से मिले बगैर लाहौर चली जाती तो बहुत पछताती। उजाला नाम ही की नहीं, सीरत और सूरत की भी उजाला है। अम्मी मैं आपको जाने देता उजाला से मिलाए बगैर तो आप जाती ना। वैसे आपको मेरा इंतखाब कैसा लगा? बहुत अच्छी। अब ये सिर्फ तुम्हारा इंतखाब नहीं, मेरी पसंद भी है, समझे? बस ज़ुबी बेगम, इन बिन माँ की बच्चियों की तरबियत इनके बाप ने माँ बन के की है। इसीलिए नूर और उजाला की मिसालें दी जाती है कि बेटियां हों तो नूर और उजाला जैसी हों। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। खैर से नूर तो आमना बेगम के बेटे डॉक्टर एहसन की मंगेतर है और अब उजाला भी अच्छे ख़ानदान में जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज इनके अगर वालिद मौजूद होते तो मैं बात पक्की करके ही जाती। आंटी, असल में बाबा की अचानक मीटिंग आ गई, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा, वरना वो खुद आपसे और शिराज से मिलना चाह रहे थे। आप तसल्ली रखें ज़ुबी बेगम, उजाला आप ही की बेटी है। आप इंशाल्लाह दोबारा आएंगी तो रस्म करके जाएगा। मगर आंटी मामा तो काफी अरसे के लिए जा रही हैं। अब बात अगर पक्की हो जाती तो तुम्हें बड़ी जल्दी है। ये तो शादी के लिए बहुत बेसब्र है। आमना बेगम, मैं तो आज अपनी बेटी को निशानी डाल के ही जाऊंगी। आज से उजाला हमारी बेटी है। लेकिन बाबा के बगैर? लेकिन आंटी वो बाबा। हाँ ज़ुबी बेगम, अहमद मियाँ के बगैर। बस आप उन्हें कह दीजिएगा ना कि मैंने जबरदस्ती की है। और हाँ, ये बेटा तुम्हारी सलामी। आंटी बाबा के बगैर? रख लो, अभी तो मुझे ट्रीट भी देनी होगी। शिराज के बच्चे, तुम तो चुप ही रहो। दुआ करो वो दिन भी जल्दी आए। शिराज बेटा, तुम तो वाकई बहुत बेसब्रे हो। उजाला बेटा, सलामी कबूल कर लो, मैं अहमद भाई से बात कर लूंगी। हमेशा खुश रहो बेटा। रौनक बेगम, आमिर बेगम, नूर बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा मान रख लिया। सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। उजाला जाओ, मिठाई लेकर आओ। अहमद, आपको पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? हाँ जानता हूँ। तुम्हारा दिल चाह रहा है कि ये सफर कभी तमाम ना हो, दिन रात इसी तरह बदलते रहें और हम यूं ही चलते रहें, है ना? कितनी अजीब सी बात है, जो मेरे दिल में होता है वो आपकी ज़बान पे आ जाता है। उजाला, उजाला, लो, मैंने तुम्हें मिठाई लाने के लिए कहा था ना। रो क्यों रही हो? नूर, बाबा के बगैर सब कुछ कितना बुरा लग रहा है। मुझे तो शिराज भी सबसे ज्यादा जहर लग रहा है इस वक्त। ऐसे नहीं कहते। तुम्हें पता है बाबा कहकर गए हैं कि अगर शिराज की मामा ज्यादा इसरार करे ना तो मैं हाँ बोल दूं। क्या बाबा ये कह कर गए थे? मतलब उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है मेरी जिंदगी के इतने अहम फैसले से? तुम गलत समझ रही हो बाबा को। वो तुम्हारी पसंद को जानते थे, इसीलिए तो इजाजत देकर गए हैं। हाँ, उनका डिनर ज्यादा जरूरी था ना, जो अभी तक पहुंचे ही नहीं। एक तो उजाला तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। किसका फोन आ गया? बस सुने और फौरन बंद कर दे। हेलो। हेलो बाबा। जी बेटा। बाबा वो शिराज की मामा ने उजाला को एंगेजमेंट रिंग पहना दी है। गुड, वेरी गुड, मुबारक हो बेटा। अच्छा ऐसा है कि मैंने अभी एक डिनर पे जाना है और उसके बाद एक मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी।
तुम संभाल लेना बेटा सारा। क्या कर रहे हैं आप? अरे संभल के, भी गाड़ी लग जाती। बाबा बेटा तुम संभाल लेना। हाँ ओके जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। नूर, चलो लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलो मिठाई लेकर चलनी। आ जाओ आ जाओ। ये तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। नूर ने तुम्हारी आवाज सुन ली होगी। बहुत अच्छा हुआ। उसे भी तो पता लगना चाहिए कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। और वैसे भी ये सारा कसूर आपका है। मैं तो अपने तसव्वुर में थी, मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए आपने, जिस तरह से स्टीयरिंग घुमाई है। वो उजाला का रिश्ता पक्का हो गया है। उसके ससुराल वालों ने उसे एंगेजमेंट रिंग पहना दी है। अच्छा, इसका मतलब मैं अपनी एक और बेटी के फर्ज से सबकदोश हो गई। मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये ले भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। मुझे दीजिए, मैं अपनी बहू को अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। खाना भी शराज का भी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, जीते रहो। उजाला, तुम रो क्यों रही हो? नूर, हमारी मम्मा क्यों नहीं है? उजाला, उजाला बेटा, बुरी बात है, ऐसे नहीं रोते। आमना हाला, नहीं बेटा, अल्लाह की मसलहत पे नहीं रोते। शाबाश, चुप हो जाओ। ऐसे मौके पर माँ याद आ ही जाती है, लेकिन बस करो बेटा, मैंने भी तो तुम्हें माँ बनकर ही पाला है। उजाला बेटा, रोते नहीं है। मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ, और तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, और हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। अम्मी, अगर ये आपकी बेटी हुई तो मैं आपका दामाद। उजाला, तुमने अभी से अम्मी से इनका बेटा छीन लिया ना? तुम तो बात ही मत करो मुझसे, बेसब्रे। बस मेरी जान, अब नहीं रोना। सॉरी आंटी। आज से तुम मुझे आंटी नहीं, अम्मी बोलोगे। अम्मी। आमना बेगम, पहले मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करूंगी और उसके बाद अपनी अमानत ले जाऊंगी। जी, जैसे आपकी मर्जी है। हम भी नूर की शादी के बाद ही उजाला की शादी करेंगे। मैं लाहौर से वापस आकर अहमद भाई से मिलने आऊंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, अब बिल्कुल नहीं रोना तुमने। नूर बेटा, तुम बहुत बहादुर बेटी हो और बहुत अच्छी बहन भी। आमना बेगम, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। सही कह रही हूं ना मैं? ये तो है कि मुझे नूर जैसी बहू मिली, लेकिन हमारी उजाला भी बहुत प्यारी बेटी है, और वाकई में उजाला है वो। ये तो है। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। लो भाई, तुम्हारा घर आ गया। ये मेरा घर नहीं है अहमद, बस बहुत मजबूरी में रह रही हूँ। अब देखना, जब अंदर जाऊंगी तो कितना जलील होना पड़ेगा मुझे। एक ही रात की तो बात है। सुबह तुम और नाजिया फ्लैट में शिफ्ट हो जाना। ठीक है। और हाँ, मेरी बेटी को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना। हाँ जरूर। ओके, बाय। बाय। ये कौन है? कहाँ से आ रही हैं आप?
तुम कौन हो जिसे मैं बताऊं कि मैं कहां से आ रही हूं? मैं पूछ रहा हूँ आप कहां से आ रही हैं और किसके साथ आ रही हैं इस वक्त? मेरी लाइफ है, मैं जहां से भी आऊं, जिससे भी मिलूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं इस घर का सरबराह हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त किसके साथ आ रही हैं आप? ये जो तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, आपा कहाँ है? अम्मी घर पे नहीं है। आप बताएं कौन था वो? वो जो भी था, उससे मैं शादी कर रही। समझ गए तुम? What? कोई पागल ही होगा जो आपको अपनी इज्जत बना रहा है। खैर, ये बात बाद में करेंगे। ये शरीफों का घर है, इस मोहल्ले में इज्जत है हमारी। आज भी मेरे बाप दादा का नाम लेते लोगों की नजरें झुक जाती हैं। और अगर आपको इस घर में रहना है तो इस इज्जत को बरकरार रखना होगा, प्लीज। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको इस घर का हिस्सा रहना है तो शरीफों की तरह रहना होगा यहाँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अरे मैं थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारे घर पर। मैं 1 मिनट नहीं रहूंगी यहाँ पे। आज आने दो तो अपनी माँ को। 2 टोक बात करूंगी उससे मैं। बदतमीज कहीं का। झाला, चुप हो जाओ। देखना नूर, बाबा यहाँ नहीं आएंगे, डायरेक्ट अपने कमरे में जाएंगे और सो जाएंगे। रौनक हुई? मेहमान चले गए? बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेहमानों का। वैसे मुबारक हो, उजाला का रिश्ता तय कर दिया है मैंने और आमना बेगम ने मिलकर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे लगे वो लोग आपको? कुछ ख्याल करो अहमद, जो सवाल तुम्हें हल करना चाहिए था तो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो रौनक भी मेरा इंतजार कर लेती, उन्हें किसी और दिन बुला लेते। तो तुम अपनी मसरूफियात किसी और दिन के लिए उठा के रख देते। अरे सारी जिंदगी कमाया है तुमने, किसके लिए? अपनी बेटियों के लिए ना। तुम्हें ये एहसास नहीं कि बेटियों की जिंदगी में सबसे अहम दिन ये होता है? मुझे एहसास है इस बात का। मैं कभी भी अपनी बेटियों के मामलात में गाफिल नहीं रहा, लेकिन क्या? आप नहीं समझ सकती। इसलिए कि तुम मुझे समझा नहीं सकते। कुछ एहसास है तुम्हें? उजाला की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। अरे नूर खुद को कितना तन्हा महसूस कर रही थी और उजाला कैसे तड़प तड़प कर रो रही थी तुम्हारे लिए। जाओ, जाकर समझाओ उसे, वरना सारी रात वो रो रो कर गुजार देगी। झाला, बाबा इसी तरफ आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। आने दो बाबा को, तुम देखना मैं उनसे कितना लड़ती हूँ और पूछूंगी मैं उनसे वो औरत थी कौन। खबरदार, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जैसे समझाया है वैसे ही करना है, समझ में आई? देखो, हमें अदब लिहाज का ख्याल रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं कहना जिससे बाबा शर्मिंदा हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शिराज के घर वाले बहुत अच्छे हैं। जब आप मिलेंगे ना तो शाबाशी देंगे मुझे। जीती रहो। वेल डन। उजाला, क्या नाराज हो हमसे? नहीं अबू, वो बाबा
आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं कल क्या क्या बोल दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, यू माई डॉल, आई लव यू माई चाइल्ड। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बाबा। अच्छा ये बताओ, क्या क्या हुआ था, कैसे तय हुआ ये सब? ये सब बाद में आपको बताएंगे, पहले मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। नहीं, मिठाई मैं खिलाऊंगी। हेलो, तुम मिठाई क्यों खिलाओगे? बाबा मिठाई मैं खिलाऊंगी ना। मिठाई मैं खिलाऊंगी। मैं खिलाऊंगी। बात सुनो, तुम छोटी हो, चुप रहो। मिठाई मैं खिलाऊंगी। बाबा। अच्छा अच्छा लड़ना नहीं। मैं तुम दोनों से मिठाई खाऊंगा। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ बाबा, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैंने प्रेस कर दिए। नूर, कपड़े तुमने प्रेस किए हैं? हाँ, आज मेरी बारी थी। मेरी बारी थी और कपड़े मैंने प्रेस किए। झूठी तो तुम कितनी हो, मेरी बारी थी आज। नूर। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम सब मिलकर मिठाई खाते हैं। ठीक है। ओके। नूर, ये बात तो सुनो। अरे मैं सोच रही थी कि मैं बाबा से अभी पूछ लूं, वो औरत कौन थी? पागल हो, इसे सोचना भी मत, बाबा से नहीं पूछेंगे। अच्छा मैं आ रही हूँ। ऐसा तुम लड़के से मिलोगे तो बहुत खुश होगे, बहुत ही डिसेंट और नेचर वाइज बहुत अच्छा लड़का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उजाला भी बड़ी मासूम और शरारती सी लड़की। अच्छा हुआ कि एक समझदार लड़का मिल गया, लेकिन अहमद अंकल क्यों नहीं थे? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। अहमद भाई तो खैर समझदार बाप है ही नहीं, पर ऐसा कौन सा अहम डिनर था कि जो बेटी की खुशी से ज्यादा उनको अजीज था? एनीवे, ऐसा अब तुम भी तैयारी पकड़ो, क्योंकि नूर की रुखसती के बाद ही उजाला की शादी होगी। मम्मी, मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करनी है और नूर को भी ये बात पता है। अरे भाई, शादी से एजुकेशन का क्या ताल्लुक है? सॉरी अम्मी। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? खा के आई हूँ। देखो, नूर शादी के बाद तुम्हारे साथ। अम्मी प्लीज, मैं वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, हनीमून के लिए नहीं जा रहा। लो भाई, मुबारक हो, आखिरकार तुम्हारी बात पक्की होगी। हाँ, मुबारक बात तो अपनी जगह, आप भी शादी कर लें यार। घूम फिर के मेरी शादी हो जाता है। वैसे तुम्हारी शादी से पहले मैं फराज की शादी करूंगी। नूर मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर उसकी मंगनी ना हुई होती ना तो उसे मैं अपनी बड़ी बहू बनाती।